हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक विषय की ओर, एक महत्वपूर्ण विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करने के लिए इस पेज में हम कुछ विषय की, एक इम्पोर्टेंट विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। मेरा आवाज़ अगर आप लोगों तक पहुंच रहा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिए। अगर मेरा आवाज़ और बाकी सब चीज़ें है तो उसमें कुछ कमेंट बॉक्स में यस कर आप लिखिए ताकि हम आगे की ओर बढ़े। मेरा आवाज़ अगर आप लोगों के पास आता है तो कृपया इस कमेंट बॉक्स में यस करके कुछ लिखिए ताकि हम आज के विषय की ओर आगे की ओर बढ़ते चले, आगे की ओर बढ़े। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा लगातार हमारे साथ होने पाए। प्रभु की भलाई हमारे साथ हो, परमेश्वर के कार्य हमारे साथ हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तू भला है और तेरी भलाई तूने हमारे जीवन में सदा की रखी है। इस भलाई की बातों को हम स्मरण करते हैं, उस भलाई के हर एक कामों को भी हम स्मरण करते हैं। परमेश्वर, आप लोगों तक मेरी आवाज़ अगर आ रही है तो इस कृपया कमेंट सेक्शन में आप कुछ टाइप करें। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। महान और सामर्थी परमेश्वर जो हमारे जीवन में लगातार बड़े बड़े कार्य करने की ताकत रखता है, उस अद्भुत कार्य करने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिस परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है वो अद्भुत युक्तियों का परमेश्वर है, वो अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो दया की बातों को करने वाला परमेश्वर है, वो दयावंत परमेश्वर है, वो शांति का परमेश्वर है। इस सारी बातों को हम परमेश्वर के गुणों में देखते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कार्य किस प्रकार से करता है, इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है, इस बातों को जानने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम से, हालेलुया। कृपया इस कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। अगर मेरा आवाज़, अगर सब बातें सही है तो आप इस कमेंट बॉक्स में ओके करके लिख सकते हैं, ताकि मैं भी आज के उस सत्र में जो हम नए कुछ बातों को सीख रहे हैं, आज के इस सत्र में हम आगे बढ़े। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु महान है और उसकी महानता की बातों को वो अपने बच्चों के जीवन में प्रकट करता है, इसे हम समझने पाए। हालेलुया, हालेलुया। कमेंट सेक्शन में कृपया आप यस करके लिखिए ताकि आगे की ओर हम चले। मेरी आवाज़ अगर आप लोगों तक पहुंचती है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में यस कर लिखिएगा। जीसस, इस कमेंट बॉक्स में कृपया यस करके लिखिएगा ताकि
आवाज और बाकी सब बातें अगर सही है तो हम आगे की ओर बढ़े। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से आप सब लोगों को आज के इस दिन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक नए विषय की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करेंगे और एक कुछ नई चीज़ों को हम सीखेंगे। ओके, मेरा आज का विषय जो है वो है यीशु मसीह की क्रूस की यात्रा। या इस लेंथ के इस उपवास में, 40 दिन के उपवास में, कई एक लोग यीशु की इस यात्रा के विषय में कई प्रकार की बातों को सीखते हैं। कई प्रकार इस उपवास को लेंथ उपवास कहना इस उपवास को लेंथ उपवास कहना थोड़ा सा, इस उपवास को लेंथ उपवास कहना ये सही नहीं रहेगा। परंतु यीशु मसीह के इस क्रूस की यात्रा को जो यीशु मसीह ने सहा, उस क्रूस की यात्रा को स्मरण करना ये हमारे लिए एक जरूरी बात है। और साथ ही साथ इस क्रूस की यात्रा को हम यानी यीशु मसीह ने दुख उठाए हुए 40 दिन जो यीशु मसीह ने दुख उठाए, उस दुख उठाए हुए बातों को स्मरण करना और परमेश्वर के पास उस बातों के लिए प्रार्थना करना और उस दुख की बातों को अपने जीवन में स्वीकार कर कर परमेश्वर की बातों को लगातार स्मरण करना, यह हमारे लिए एक जरूरी बात है। इसी को यीशु मसीह के उस उपवास की यात्रा भी कहा जाता है। यीशु मसीह के इस क्रूस की यात्रा भी कहा जाता है। विश्व भर में इस 40 दिन की बातों को हम देखते हैं। आज का मेरा विषय जो है यीशु की क्रूस की यात्रा, यीशु मसीह की क्रूस की यात्रा बोलकर मैंने यहां पर एक शीर्षक को लिखा है, यीशु की क्रूस की यात्रा। यानी यीशु मसीह की जो क्रूस की यात्रा है, उस यात्रा के विषय में हम कुछ बातों को करेंगे। इस क्रूस की यात्रा का विषय मैंने इस प्रकार से उसे चाटा है कि इस क्रूस की यात्रा के विषय में मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना रचित सुसमाचार, इस क्रूस की जर्नी जो है यीशु मसीह की, इस चारों गॉस्पल, ये चारों सुसमाचार की उस किताबों में से मैंने लेकर आपके लिए कुछ बातों को रखा है। मतलब इस चारों सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की यात्रा को हम देखते हैं। इस चारों सुसमाचार की पुस्तिका में हम इस प्रकार की बातों को कि यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर रहते समय उसकी किस प्रकार की जर्नी को रखा, किस प्रकार की जर्नी को सहा, उसकी बातों को हम देखते हैं। मैं इसी चारों गॉस्पल में से आपको कुछ 7 पॉइंट बताना चाहता हूं जहां पर यीशु की क्रूस की यात्रा को शुरू करते हैं। इस यीशु की यात्रा को शुरू होती है कहां से और यीशु की यात्रा कैसे खत्म होती है, इसके कुछ 7 पॉइंट मैं मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, इस 4 गॉस्पल में से मैं तकरीबन 7 विषय को आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं। बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग टाइम होने वाला है। इसी के लिए आप थोड़ा सा इस बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। पहला यीशु की यात्रा को शुरू होना है तो सबसे पहला यीशु की यात्रा कहां से शुरू होती है, तो यीशु को धोखा देना। पहली चीज या पहला पॉइंट जो है यीशु मसीह को धोखा देना।
मेरे साथ खोलिएगा लूका 22वें अध्याय 48वें और 49वें वचन को। लूका 22वें अध्याय 48 और 49। लूका चैप्टर 22 48 to 49। लूका चैप्टर 22 48 to 49। 48 वर्ड में इस लगा है, यीशु ने उससे कहा, मतलब यीशु ने यहूदा से कहा, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? उसके साथियों ने जब देखा कि क्या होने वाला है तो कहा, हे प्रभु, क्या हम तलवार चलाए? यहां पर पहला पॉइंट अगर मैं कहूं, यीशु मसीह की इस क्रूस की यात्रा का शुरू होने का पहला पॉइंट जो है वो, उसको मैं इस प्रकार से कहना चाह रहा हूं, यीशु मसीह को धोखा देना। इस यहूदा इस्करियोत के मन में यीशु मसीह को धोखा देने की बात चली आती है। जरूर उसके अंदर एक लालच की आत्मा थी और उस लालच की आत्मा के द्वारा उसने चंद पैसों में यीशु मसीह को पकड़वाने देने वाले की बातों को पूरा किया। इस यहूदा इस्करियोत में इस प्रकार से भी लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय को अगर हम देखते हैं तो इस यहूदा इस्करियोत के विषय में इस प्रकार से भी कहा गया है, जो भजन संहिता का संदर्भ लेकर कहा गया है। पहले प्रेरितों के काम पहले अध्याय का 20वां वाक्य, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। हालेलुया। मैं यहां पर पहला एक पॉइंट को देना चाहता हूं, यीशु मसीह के साथ धोखा देना। यहां पर यहूदा ने अपने मन में इस बात को ठान लिया। यहां पर यहूदा इस्करियोत ने इस बातों को अपने मन में पूरी रीति से ठान लिया कि उसे कैसे भी करके यीशु मसीह को धोखा देना है, या यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए जो भी उसे कुछ पैसों की पैसे मिला है, उस पैसों को लेकर वो यीशु मसीह को धोखे से पकड़वाना चाहता है। मसीह जीवन की शुरुआत या मसीह के क्रूस की शुरुआत होती है धोखे से। वो व्यक्ति धोखा दे रहा है जो उसके साथ रह रहा है। वो व्यक्ति धोखा दे रहा है जो 3.5 साल तक यीशु मसीह का शिष्य बना। वो व्यक्ति धोखा दे रहा है जिसने यीशु मसीह के उस अंतिम भोज में यीशु मसीह ने उसके पैर को धोए। वो व्यक्ति धोखा दे रहा है जो उसका संगी था, जो उसका परम मित्र था। यीशु मसीह के क्रूस की यात्रा जो है उसका पहला शुरुआत धोखे से होता है। जरूर इसके विषय में कई प्रकार की भविष्यवाणी की बातों को लिखा गया था कि एक व्यक्ति यहूदा इस्करियोत इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को धोखा देगा। परंतु मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपके जीवन की अगर परमेश्वर ने रखी हुई कुछ यात्रा जो है, मेरा अगर आवाज आ रहा है आपके पास तो थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिए। मेरा आवाज अगर आप तक पहुंच रहा है, कमेंट सेक्शन में कुछ, ताकि हम आगे की ओर बढ़े। आवाज अगर मेरा आपके पास आ रहा है तो हमारे भी जीवन की यात्रा, पर वो क्रूस की यात्रा नहीं, परंतु हमारे जीवन की सेवकाई की यात्रा या हमारे जीवन की कई एक प्रकार की कई एक संघर्षों की यात्रा अगर शुरू होती है तो सबसे पहले धोखा जो है, इससे हमारे उस संघर्ष की यात्रा शुरू होती है। इस बातों को आप और हम उस मसीह यीशु के इस क्रूस की यात्रा के द्वारा सीखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हमारे साथ हो। यहूदा इस्करियोत ने सारी योजना को बना लिया था कि जो मसीह यीशु है उसका ये चिन्ह होगा कि जो जिस व्यक्ति के पास वो जाकर चुम्बन लेगा वही यीशु है। इस प्रकार का चिन्ह भी उसने रोमी सिपाहियों को देकर रखा था। और जैसे ही रात के समय में यीशु मसीह चले आते हैं तो यही यहूदा इस्करियोत उनके पास जाकर एक गुरुजी कहकर उनको चूमता है, आगे जाता है और यीशु मसीह को
चूमता है, तब यीशु मसीह इस प्रकार से उसे कहते भी है कि क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाना था है। यानी यीशु मसीह के पकड़वाने की जर्नी, जिसे मैं यीशु मसीह के क्रूस की जर्नी भी कहूं, या यीशु मसीह के पकड़वाने की जर्नी जो है या यात्रा जो है, वो शुरू होती है एक धोखा देने से, धोखे से पकड़वाने से यीशु मसीह की उस यात्रा को शुरू होते हुए हम देखते। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना, इस चारों गॉस्पेल की बातों को मिलाकर मैं कुछ 7 पॉइंट आपके सम्मुख में रखना चाहता हूं, जिससे आप और हम इस बात को समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह की इस यात्रा को, या प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की यात्रा कैसे शुरू होती है। धोखा ये सबसे बड़ी वो चिन्ह थी जहां से प्रभु यीशु मसीह की इस यात्रा को शुरू होता है। दूसरी चीज वहां पर देखिएगा, यीशु की गिरफ्तारी। दूसरा मेरा पॉइंट है यीशु मसीह की गिरफ्तारी। मरकुस का पत्री उसके 14 अध्याय के 49वें वचन को देखिए। मरकुस का पत्री उसके 14 अध्याय और 49 वचन को देखिएगा। मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था और तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसीलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातों को पूरी करे। दूसरा यीशु मसीह का यात्रा का गिरफ्तारी, यीशु मसीह की गिरफ्तारी। पहला शुरू होती है धोखा, जहां से अपना संगी व्यक्ति जब यीशु मसीह को धोखा देते हैं, धोखे से ही कई प्रकार की संघर्ष हमारे भी जीवन में चली आती है। या कई लोग इस प्रकार से कहते हैं, धोखा खाने के बाद वो परमेश्वर में और स्थिर होते हैं। धोखा खाने के बाद कई एक लोग परमेश्वर में स्थिर होते हैं बोलकर हम सुनते हैं। या कई एक प्रकार के लोग अपने आत्मिक जीवन में किसी प्रकार से चोट खाते हैं या किसी से कुछ धोखे की बात को खाते हैं, तो वे अपने आत्मिक जीवन को फिर से बनाने की ताकत को रखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। इसी प्रकार से यीशु मसीह की क्रूस की यात्रा को एक धोखे से मैंने शुरुआत किया है कि यीशु मसीह की क्रूस की यात्रा शुरू होने का पहला कारण था धोखा देना, यीशु मसीह का धोखा देना। और दूसरी चीज मैं बता रहा था कि यीशु मसीह की गिरफ्तारी, जिसके लिए यीशु मसीह उन सिपाहियों से स्वयं इस बात को कहते हुए देखते हैं कि मैं मंदिर में दिन में प्रचार करता था, परंतु तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हो। पकड़ने के लिए आने वाले उस सिपाहियों को प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि मैं दिन में प्रचार करता था, परंतु तुमने दिन में मुझे नहीं पकड़ा। परंतु यीशु मसीह अपने पकड़वाने की उस बातों को इस प्रकार से कहना चाह रहे कि पवित्र शास्त्र में जो बात लिखी थी, उस बातों को पूरी होने के लिए ही इस प्रकार से उन्हें रात में पकड़वाया गया। यीशु मसीह की ये क्रूस की यात्रा का दूसरा बात शुरू होता है उनकी गिरफ्तारी से। यीशु मसीह की गिरफ्तारी ये दूसरा उनका यात्रा का पहलू या दूसरा उनका यात्रा का स्टेप था। तीसरी, यीशु मसीह को सजा सुनवाई गई। लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय 20 और 21 को पढ़िए। लूका रचित सुसमाचार 20 अध्याय, लूका 22वें अध्याय 20 और 21वें वचन। लूका रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय, माफ कीजिएगा, लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय और 20 और 21वें वचन को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय लूका रचित सुसमाचार की पत्री यानी लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय और उसका लूका समाचार उसके 22वें अध्याय
20वां और 21वां वचन यहां पर मैं पढ़ रहा हूं। 20 और 21वें वचन को देखिएगा। जीसस, बीसवां वचन कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। 20वां वचन, और इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी लिया। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए लिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में से तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। पर देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। यहाँ पर यीशु मसीह को जो सजा की बातें जो थी या सजा सुनाने की जो बातें थी, उसके विषय में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मेरा पकड़वाने वाला जो है उसका हाथ मेरे हाथ में है बोलकर यहाँ पर लिखाया जाता है। और हम इस बात को भी समझते हैं कि यीशु मसीह को जो है इस अंतिम भोज में यीशु मसीह ने अपने उस पकड़वाए जाने के बारे में या अपने लिए जो सजा रखी है उसके विषय में अपने से ही यीशु मसीह ने इस बात को कहा, जो 20वें वचन में, इसी रीति से उसने उस भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए लिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। यहाँ यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि आपके लिए और सारे लोगों के लिए जो लहू बहाया जा रहा है, वो लहू जो है एक नई वाचा की बात है। मतलब यीशु मसीह अपनी उस सजा के बारे में लोगों को, अपने शिष्यों को कह रहे थे। यीशु मसीह उनको जो सजा होने वाली थी, कुछ समय के बाद उन्हें पकड़वाया जाने वाला था और क्रूस पे लगाने की या क्रूस के मृत्यु की सजा उन्हें देने वाले थे। इसी के लिए यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि अपने सजा के बारे में खुद यीशु मसीह इस बातों को क्लेम करते हुए हम यहां देखते हैं और समझते हैं। चौथा मेरा जर्नी का विषय है यीशु मसीह का इनकार किया जाना। मत्ती का किताब उसके 26वें अध्याय 73 to 74 में देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 26वें अध्याय को देखिएगा, 73 और 73 वचन। थोड़ी देर के बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वो धिक्कारने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और तुरंत मुर्ग ने भाग दी। यहां पर एक बात को हम देखते हैं कि यीशु मसीह का इनकार किया जाना जो है उसके विषय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह का इनकार पतरस के द्वारा हो रहा है। इस बातों को हम समझने की आवश्यकता है।
यीशु मसीह का इनकार किया जाना जो है, इस बात को हम समझ रहे हैं, इस बात को हम जान रहे हैं। लाइट के व्यत्यय के चलते यहाँ थोड़ा करंट ऑफ हो गया है। फिर आवाज आप तक पहुंच रहा है क्या? जो ऑन लाइव है उसमें थोड़ा सा देखिए। हाँ, थोड़ा इस करंट के व्यत्यय के चलते इस बातों को हम देख रहे। चौथा जो यीशु मसीह का जर्नी का जो विषय है, चौथा है धोखे से पकड़वाया जाना। सॉरी, माफ कीजिएगा, चौथा जो है इनकार किया जाना। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय शिष्य पतरस के द्वारा इनकार करने के बारे में हम देखते। वचन में लिखा हुआ है, साधारण लोगों के सामने पतरस ने प्रभु यीशु मसीह का इनकार को किया। जो लोग एकदम साधारण थे, ऐसे लोगों के सामने जो लोग एकदम साधारण थे, ऐसे साधारण लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह का पतरस ने इनकार किया। इस बातों को हम देखते हैं, इस बातों को हम जानते हैं। यहां पर पतरस के विषय में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि उसने शपथ खाकर धिक्कारा और कहा कि मैं उस मनुष्य को जानता नहीं। यीशु मसीह की ये चौथी सीढ़ी यानी चौथा स्टेप मैं यहां पर कह रहा हूं, जहां पर वो इनकार किया जाने की बातों को सह रहे हैं। ये चौथी सीढ़ी है जो अपने ही शिष्य के द्वारा वो इनकार की बातों को सह रहे हैं। ये चौथी सीढ़ी है जो प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य के द्वारा इनकार किए जा रहे हैं। पांचवी सीढ़ी जो है, यानी पांचवा उनका यात्रा का सफर हो, अपमानित किया जाना। यूहन्ना का पत्री 19वें अध्याय, यूहन्ना का पत्री उसके 19वें अध्याय 1 से लेके 3 वचन तक को देखिएगा। अपमानित किया जाना 19वें अध्याय 1 वचन से 3 वचन तक। फिर इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए, सिपाहियों ने कांटों का मुकुट बांधकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंजनी वस्त्र पहनाए और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा प्रणाम, और उसे थप्पड़ मारे। यहां पर अपमानित किया जाना बोलकर लिखा हुआ है। अभी यीशु मसीह जो है उनको अपमानित किया जा रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। यहां पर यीशु मसीह का अपमान किया जाने के बारे में हम देख रहे हैं। यीशु मसीह का अपमान किस प्रकार से हो रहा है, तो उसमें लिखा हुआ है कि सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा, फिर उनको बैंजनी वस्त्र लाए और उनके सामने है यहूदियों के राजा कह के प्रणाम कर रहे। कुछ लोगों ने उनको थप्पड़ मारा। ये चीज जो है यीशु मसीह का अपमान किए करने के विषय में हम देखते हैं। यानी यीशु मसीह का अपमान किया जाने के बारे में हम देखते हैं, जिसको हमें और आपको समझने की आवश्यकता है। इस यीशु मसीह की यात्रा में से ये पांचवी बात है कि उन्हें अपमानित किया जाना, यानी उन्हें अपमानित किया जा रहा है। प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए।
जीसस। प्रभु यीशु मसीह के उस अपमानित किए जाने वाले उस विषय को हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के उस पॉज करा, यीशु मसीह के उस अपमानित किए जाने वाले के विषय में हम देख रहे हैं। पॉज करा, कल थांबवा। यीशु मसीह के उस पॉज करा, यीशु मसीह। ओके सेट। पांचवा, यीशु मसीह की उस यात्रा के बारे में हम देख रहे थे कि यीशु मसीह को अपमानित किया जाना, और ये अपमानित यीशु मसीह जो है उस स्वर्ग से एक प्रकार से उन्हें एक परमिशन मिला था कि इस प्रकार से लोगों के अपमान की बातें, लोगों के द्वारा इस निंदा की बातें उन्हें सहना जरूरी है, और इस बातों को सहने के बाद ही उनके जीवन में एक महिमा की बातें परमेश्वर ने जो रखी थी उस बातों को भी हम छठवीं जो यात्रा की, उसकी यीशु मसीह के यात्रा की छठवीं जो बात है वो उसे प्रतिष्ठित किया जाना। मेरे साथ खोलिए यूहन्ना 19 अध्याय के 17वें वचन, 19 का 17। मतलब यीशु मसीह का और यातना पहुंचाया जाना। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। मतलब अभी यीशु मसीह को वो लोग कोड़े लगवाने के बाद यीशु मसीह को वो लोग उस स्थान में लेकर जा रहे थे जहां पर कि कुछ दूरी तक एक 150 केजी का एक क्रूस जो था यीशु मसीह के ऊपर रखा गया था, और वहां से यरूशलेम के उस यहां से वे गुलगुता नामक खोपड़ी यानी खोपड़ी का घर, उस जगह तक का सफर में यीशु मसीह को एक क्रूस उठाते हुए वहां लेकर जा रहे थे। इसका मतलब उनको यीशु मसीह को एक यातना देने जाने के बारे में हम देखते हैं। यीशु मसीह को कष्ट देने के बारे में हम यहाँ पर इस जर्नी में देखते हैं। मतलब उन्हें कष्ट दिया गया। क्रूस के जब 39 कोड़े मारे, उसमें से सारे उनके शरीर को लहू की बातें निकल गई और तुरंत उनके ऊपर एक बड़ा क्रूस रखा गया, और उस क्रूस के साथ वो खोपड़ी का घर यहां तक उस क्रूस को उठाकर उनको जाना है। ये छठवीं बात जो है यीशु मसीह की यात्रा की, जिसको आप और हम समझने की आवश्यकता है। आखिरी और सातवीं बात जो है यीशु का क्रूस पर लटाया जाना, यीशु का क्रूस को चढ़ाया जाना। लूका के 23 अध्याय के 48वें वचन देखिए। लूका 23 अध्याय, लूका 23वें अध्याय उसके 48वें वचन को देखिएगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और भीड़ जो यह देखने को इकट्ठी हुई थी, इस घटना को देखकर छाती पीटते हुए लौट गई
और एक वचन 46वें वचन को अगर हम देखते हैं तो, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर प्राण छोड़ दिया। मतलब यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के दोपहर में यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, और सुबह में 12 बजे से पहले उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, और दोपहर के समय में यीशु मसीह ने प्राण छोड़ दिया बोलकर लिखा। ये 7वीं और आखिरी बात जो है यीशु मसीह के जीवन में हुई, वो ये था कि उन्हें इस प्रकार से क्रूस पर चढ़ाया जाना जरूरी था। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो। यानी ये 7 बातें जो है यीशु मसीह के एक क्रूस के यात्रा को हमें दर्शाता है। फिर से मैं इस प्रकार से कहूं, उस यात्रा की 7 बातों को मैं फिर से कहूं। सबसे पहले यीशु मसीह को धोखा देने की बातें, फिर यीशु मसीह की गिरफ्तारी की बातें, फिर यीशु मसीह को सजा सुनाने की बातें, फिर यीशु मसीह का इनकार किया जाने की बातें, फिर यीशु मसीह का अपमानित किया जाना, फिर उसे प्रतिष्ठित किया जाना यानी उसे और कष्ट पहुंचाया जाना, और आखिरी में क्रूस पर चढ़ाया जाना। ये 7 बातें, इन 7 बातों का हम हमारे जीवन से और अभ्यास करने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह ने इन 7 बातों को उसके क्रूस की यात्रा के लिए, मैंने चारों सुसमाचार में से इकट्ठा कर आपको कहने की कोशिश किया कि इस प्रकार से यीशु मसीह की क्रूस की यात्रा को हम देखते हैं, और इसी क्रूस की यात्रा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने उस सारी बातों को सहा, उस बातों को सहा जिसके लिए स्वर्ग ने परमिशन दी थी। जहां पर मैं एक बात को कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने इन सारी बातों को इसीलिए सहा क्योंकि इसको करने के लिए स्वर्ग से परमिशन मिली थी। क्योंकि जब तक स्वर्ग से परमिशन ना मिले तब तक कोई भी यीशु मसीह के विषय में किसी प्रकार की बातें नहीं करें। आइए हम प्रार्थना करें और सत्र को खत्म करें। स्वर्गीय परमेश्वर, आपको दया और धन्यवाद देते। आपकी इस क्रूस की यात्रा के विषय में हमने सीखा, आपने हमें समझाया, इसी के लिए धन्यवाद देते प्रभु। तेरी दया की बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे इस अनुग्रह की बातों के लिए धन्यवाद देते। आप कार्य कीजिए और मदद कीजिए सारे लोगों के जीवन में प्रभु, आपका आशीष और अनुग्रह बना रहे प्रभु। इस प्रकार की यात्रा को हम स्मरण करते हैं इस 40 दिन में परमेश्वर, और इसी यात्रा को प्रभु जी और बेहतर रीति से समझकर उसे अपने जीवन काल में अंगीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करें। धन्यवाद देते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों को आशीष देने पाए, इस यात्रा के दौरान आप परमेश्वर की उस बातों को समझने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।